ईरान की तरफ से इसराइल की जानिब दागे गए मिसाइलों के बाद इसराइल ने कह दिया है कि हम अपने वक्त पर और अपनी जगह पर आपको जवाब देंगे, लेकिन जवाब देंगे ज़रूर। देखिए, इसराइल और बिन नेतन्याहू जो हैं बड़ा मेथोडिकली प्रोसीड कर रहे हैं अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए। इसराइल जो है उसने इंडिया के साथ मिलके ये सोचा है कि पाकिस्तान पे जो है वो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पे हमला कर दिया जाए, ये सोचा है उन्होंने। इसराइल ने पिछले चंद सालों में जो कहा या जो भी अल्फाज अदा किए उनको पूरा किया, और जो वो थोड़ा बहुत लीक भी करते हैं उसके मुताबिक ही उनका रद्द-ए-अमल आता है। कल को ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि पाकिस्तान को शायद इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो फोर्स कर सकती है कि आप इजराइल के खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल करें, लेकिन हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाए। आज भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो Israel actually is doing a great favor, you know, by getting rid of these people and in a way a testing sort of a zone that if India has to go and do a lot of many other things which we can also do, तो इसराइल ने ऑलरेडी एक टेम्पलेट तो दे दिया है। बहुत ज़्यादा मुबालगे से भरपूर, ख़तरात से भरपूर तज्ज़ियों से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसराइल के पास कैपेबिलिटी है, अमेरिका उसके साथ मौजूद है, लेकिन 12 रिस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स भी मौजूद हैं। क्या ये पहले मुमकिन था? इंडिया हैज आउट मैनूवर्ड, आउट प्लेड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की वो गेम नहीं रही, पाकिस्तान साइडलाइन हो चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंडिया ने की है साइडलाइन। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इज़राइल जो है वो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट में इस समय इन्वॉल्व, जैसा हम जानते हैं कि पहले वो गज़ा में हुआ अटैक किया उन्होंने, उसके बाद फिर उन्होंने हिज़्बुल्लाह के साथ लेबनान में किया, और अभी उन्होंने हिज़्बुल्लाह के चीफ को ही मार दिया। इससे पहले उन्होंने हमास के चीफ को ही मार दिया था। तो और इसमें जो है दोस्तों उनकी ईरान के साथ काफ़ी कन्फ्लिक्ट बन रही है, और इसी बीच ऐसा सुनने को आ रहा है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है शायद वो पाकिस्तान को ये फोर्स करे कि जो तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं लॉन्ग रेंज के, उनको जो है तुम यूज करो इज़राइल के अगेंस्ट। तो इसके लिए जो है ऐसी जो न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान के हवाले से कि इंडिया और इज़राइल ने शायद इस पे डिस्कस किया है कि हम पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको अटैक करके न्यूट्रलाइज कर दें, जिससे कि इनकी जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाए, ईरान और पाकिस्तान दोनों की। तो उसमें पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है ये देखते हैं, उनके इसके बारे में उन लोगों का क्या कहना है। मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में, जो वर्ल्ड वॉर 3 आपने करनी है या होगी। क्या है मुसलमानों को के पास लड़ने के लिए? किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसी के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, किसी के पास ऐसा कुछ है जिससे वो उस मुल्क को टारगेट कर सकते हैं जिसको वो करना चाहते हैं। ईरान ने कल मिसाइल हमले किए हैं, इजराइल तक पहुंचे हैं, मुश्किल से वो कहीं पे लगे होंगे। हमला आपने कैसे करना है? हर जिस बंदे को देखो सोशल मीडिया पे वर्ल्ड वॉर 3, भाई वर्ल्ड वॉर 3 की बात आप करते हैं, जाकिर नाइक पाकिस्तान के वजीर आजम से मिल रहा है, मुझे तो इस चीज की शर्म आ रही है। द मैन हु हैज बीन प्रेजिंग अल-कायदा इज मीटिंग पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। वाई सर? क्यों जाकिर नाइक में ऐसा क्या है? आप जरूर हो सकता है जाकिर नाइक को पसंद करते हो, लेकिन क्या पाकिस्तान की रियासत का ये स्टाइल है कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं? अब मुझे बताएं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। भाई वर्ल्ड वॉर क्या? अब हर दुनिया के अंदर एक ही रुझान है, वो जी पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर है और पाकिस्तान को ये मिसाइल ईरान को दे देने चाहिए, फलस्तीन को दे देने। भाई क्यों दे देने चाहिए? भाई कैसे दे देने चाहिए? वो पाकिस्तान के दिफा के लिए है, ईरान के दिफा के लिए नहीं है, वो इराक के दिफा के लिए नहीं है, वो सऊदी अरब के दिफा के लिए नहीं है। हाँ, एक चीज मुझे कल को नजर आती है जिसको मैं थोड़ा सा समझता हूँ। कल को दुनिया में कोई मुल्क मुसलमानों की होली प्लेसेस पे हमला करता है तो मुझे इस चीज पे कोई डाउट नहीं है, मुझे इस चीज पे कि पाकिस्तान विल जंप इन। मैं कह सकता हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये भी देखिए ना, हर मुल्क की एक डॉक्ट्रिन होती है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है, या हमने कब जंग लड़नी है, कैसे लड़नी है, क्या करना है। मुझे बताएं, आप चले जाए बैक इन 1939 में चले जाए, जरा 1940 में चले जाए, किस चीज की जंग है?
क्या आपने फाशिज्म को खत्म करना है? कौन है फाशिस्ट आज? कौन है आज फाशिस्ट? कौन ऐसा ग्रुप है? क्या यूनाइटेड नेशंस ने या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने या जनरल असेंबली ने बहुत हद तक दुनिया के जो बिहेवियर है वो चेंज किए हैं? अब दुनिया जो है वो वैसे नहीं है जैसे जैसे पहले थी। अब आपको कहीं ना कहीं पे आंसरेबल होना पड़ता है। कि यूएन जनरल असेंबली का इजलास हुआ है, आपको नहीं लगता कि इजराइल की पंजाबी में जड़ी कहते ने तोय लानत होई है? दुनिया ने बातें की हैं इजराइल को। क्यों बातें की हैं? बिकॉज दे गॉट अ पोडियम। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर नहीं कहा। ठीक है, आज मुसलमान दुनिया जो है उसने स्पेस दे दी है भारत को एज कंपेयर टू पाकिस्तान। आप मुझे ये बताएं, क्या ये पहले मुमकिन था? क्या ये पहले मुमकिन था? इंडिया हैज आउट मैनूवर्ड, आउट प्लेड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की वो गेम नहीं रही। पाकिस्तान साइडलाइन हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंडिया ने किया है साइडलाइन, और कुछ हमारे करतूतों ने किया है हमें साइडलाइन। कैसे होगा? आज इंडिया और ईरान प्लान करते हैं कि हमने चाबहार पोर्ट को एक्टिव करना है ताकि जो ग्वादर पोर्ट है वो डिसफंक्शनल हो या स्लो डाउन हो जाए या काम ना हो। आप कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। ईरान का जो मामला है उन्होंने एक एक्शन तो लिया कल, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि एक मेजर्ड रिटेलिएशन थी। और इसमें जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये अप्रैल की तरह ही मामला हुआ। उस वक्त भी 300 मिसाइल ईरान ने दागे थे इसराइल पर, लेकिन उस वक्त भी कोई बहुत तबाही नहीं मचाई, ईरान नहीं मचा सका, क्योंकि जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर्ड है, आप कह लीजिए मल्टी लेयर्ड है। उसमें आयरन डोम भी है, उसमें एरो सिस्टम भी है, उसमें डेविड स्लिंग सिस्टम भी है जो कि ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो इस वजह से ईरान ने जो कल 182 या 184 मिसाइल दागे, उसमें ज़्यादातर तादाद जो थी बैलिस्टिक मिसाइल्स की थी, जो कि ज़्यादा लीथल होते हैं, ज़्यादा उनका इम्पैक्ट होता है क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ ट्रैवल करते हैं, नीचे आते हैं। तो इस वजह से अब देखना ये है, क्योंकि नुकसान ज़्यादा इसराइल को नहीं हुआ, तो बंदा ये कह सकता है कि जो ईरान की जानिब से रिटेलिएशन होगी वो भी मेजर्ड होगी, क्योंकि इस वक्त इसराइल के भी इंटरेस्ट में नहीं है कि वो एक तरफ हिजबुल्लाह के साथ डील कर रहा हो और दूसरी तरफ ईरान के साथ ऑल आउट फुल स्केल वॉर हो। इस वक्त जो इसराइल की तरजीह है वो हिजबुल्लाह को साउथ लेबनान में ख़त्म करने की है, या उनकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है उस इलाके में ख़त्म करने की है, ताकि जो डिस्प्लेस्ड इजरायली हैं नॉर्थ लेबनान में वो अपने घरों को वापस आ सकें। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।